नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, आज जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ करेंसी ट्रेडिंग के बारे में, बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड होता है। आप समझ रहे हैं ना, ये जैसे बैंड बना हुआ ना, इसी में रेंज बाउंड ट्रेड होता है। आप बाय लो और सेल हाई बहुत आराम से कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जनरली लोग इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि उसके भी कई कारण है, वो सारे मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और आई एम श्योर आपने इसमें इंपॉर्टेंट जो मेरे वीडियोज हैं उनको देख लिया होगा। इसमें सिर्फ आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक तो स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, दूसरा आपको इंट्राडे के लिए गैप स्कैल्पिंग का कॉन्सेप्ट, इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, और तीसरा आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो भी मैं आगे आपको चल को बता दूंगा। बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज टेक्निक होती है। दोस्तों, आपको मालूम है मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज बताता नहीं हूं, और जो कॉम्प्लेक्स चीज बताता भी हूं उसको एकदम सिंप्लीफाई करके। तो आज आपको करेंसी ट्रेडिंग में मजा आने वाला है सिंप्लिसिटी की वजह से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बिगिन। लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दो भाई, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। प्लस कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो, यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। और भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डेली एक्शन मिस कर रहे हो। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से ये सब काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। जितना आप लाइक करेंगे इतना ये लोगों के पास पहुंचेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को नॉलेज मिलेगी। मैं 2,90,000 लोगों को ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। आप लोग इसको लाइक करके एटलीस्ट लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दिस इज द ग्रेट हेल्प विच यू कैन डू टू अदर पीपल। सो दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे। भाई, टाइप ऑफ मार्केट कितने प्रकार की होती है? मार्केट 3 प्रकार की होती है। इक्विटी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को 3 भागों में बांटा गया है, इक्विटीज, करेंसीज और कमोडिटी। तो कमोडिटी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे अभी, फिलहाल इसको आउट करते हैं। इक्विटीज आपको मालूम है, आप डेली ट्रेड करते हो। ये 2 प्रकार की होती है। कैश मार्केट, जिसमें कि आप इंट्राडे करते हो, या फिर सुबह पैसे लगाए शाम को निकाल लिए, या फिर कुछ दिन बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो ये कैश मार्केट होती है। और एक होती है डेरिवेटिव मार्केट, जिसको बोलते हैं F&O, है कि नहीं? डेरिवेटिव बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं F&O। तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करने वाले। हम लोग बात करेंगे सिर्फ इस समय प्योर करेंसी के बारे में। करेंसी 2 प्रकार की होती है करेंसी ट्रेडिंग। एक होती है इंडियन करेंसी और एक होती है क्रॉस करेंसी। इन दोनों के बारे में सीखेंगे। इंडियन करेंसी क्या होती है? USD INR, यूएस डॉलर इंडियन नेशनल रुपी के कंपैरिजन में कैसा चल रहा है। क्रॉस करेंसी क्या होती है? USD JPY, जापान का येन और यूएस डॉलर कैसे कंपैरिजन में करके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें, जबरदस्त मजा आने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा करेंसी ट्रेडिंग बेस्ट क्यों है। इसके कई सारे कारण हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट इज करेंसी। ये ना कैश इक्विटी कोई ट्रेड नहीं करता, सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं करेंसी। क्यों? पहली चीज, अब हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। इंडिया में जो टाइमिंग है करेंसी ट्रेडिंग के, वो है इंडियन करेंसी ट्रेडिंग के। मैं क्रॉस करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडियन करेंसी मतलब USD INR। तो एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसकी ट्रेडिंग का टाइम है 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो जो लोग बेचारे ऑफिस में रहते हैं, 3 बजे तक रहते हैं, 3:30 बजे तक रहते हैं, भाई इक्विटी ट्रेडिंग तो 3:30 बजे बंद हो जाती है। ये चलती है और भी लंबे समय तक। तो भाई ये इसलिए ज़्यादा पसंदीदा कॉन्सेप्ट समझा गया है। नंबर 2, आपको अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं, या फिर पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं, या F&O करते हैं, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो आपको बैंक निफ्टी का एक लॉट लेने के लिए 80,000 रुपये चाहिए होते हैं। उतने चाहिए होते हैं। उसमें आपको 20 मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए के लिए, ऑलमोस्ट 6 लाख की ट्रेडिंग करने के लिए आपको 80,000 रुपए अकाउंट में चाहिए, तब आप बैंक निफ्टी का काम कर सकते हो। 8 गुना आपको मार्जिन मिलता है। जबकि करेंसी ट्रेडिंग में आपको एक लॉट, 1 लॉट ऑफ डॉलर, $1 का एक लॉट होता है $1,000 का। $1,000 कितना हुआ? 75,000। आपको इंट्राडे के लिए कितने पैसे चाहिए मालूम है? जस्ट 1,000, 1,100, 1,100, 1,200 में आपका काम हो जाएगा। तो आपको करीब 25 से 30 टाइम्स लीवरेज मिलता है। तो आप 1,000, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 रुपए में आप एक लॉट को आराम से प्रैक्टिस करना सीख सकते हो। ज्यादा बड़ा नहीं करना, ज्यादा बड़े काम नहीं करने, छोटे छोटे काम से शुरुआत करनी है, सीखना है, पहले सीखना है। अब इसमें क्या है, अब आप समझेंगे इसमें तो बहुत रिस्क हो सकता है। बिल्कुल रिस्क नहीं है। क्यों? रिस्क मैनेजमेंट बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि डॉलर रुपीस के कंपैरिजन में कितना बढ़ता है एक दिन में? 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, है कि नहीं? ये कभी आपने देखा है कि US डॉलर इंडिया आज 75 पे खुला और वो 85 पे बंद हो गया? ये कोई JP एसोसिएट का शेयर नहीं है, ना ये कोई वकरंगी है, ना ये कोई, आप समझ रहे हैं, ये कोई वाले फर्जी वाले शेयर नहीं है छुटवैये जो 10-10% भाग रहे हैं। ये बिल्कुल लिमिटेड और एक रेंज बाउंड ट्रेड होता है। आपको मालूम होता है कि आज ये 20 पैसे जाएगा, आज ये 10 पैसे जाएगा, और उसमें ही काम होता है।
ब्रोकरेज बहुत कम होती है। ब्रोकरेज आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप बड़ा ट्रेड ले रहे हैं 15-15 लाख के, आपने सपोज 10-10 20-20 लॉट ले लिए, एक लॉट 75,000 का हुआ, 20 लॉट ले लिए आपने, 20 लॉट हुए 15 लाख के, और 20 लॉट में आपको ब्रोकरेज कितनी पड़ती है मालूम है? जस्ट ₹100, 100 रुपए के आसपास ही पड़ेगी, 100-110, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ब्रोकर को भी मालूम है, जिसका डीमैट अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो उसको भी मालूम है कि इस ट्रेडिंग में रिस्क ही नहीं है भाई, इसमें रिस्क हो ही नहीं सकता, लॉस हो ही नहीं सकता, लॉस होगा तो बहुत मिनिमल सा, ना के बराबर, तो बहुत कम रिस्क है, और लिक्विडिटी बहुत हाई है। लिक्विडिटी क्यों हाई है भाई? अगर आप इतनी बड़ी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हो, दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट को करेंसी मार्केट कहा जाता है, तो ब्रोकर को भी मालूम है कि पैसा फंसेगा नहीं, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली आपको अच्छा खासा लीवरेज देता है। तो आपको समझ में आ रहा है कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है फॉर ट्रेडिंग, और सिंपल टेक्निक से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। वो तीनों टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इसमें ट्रेडिंग में काम शुरू कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं फॉरेक्स काम कैसे करता है। भाई मैं गया यूएस में, लेकर के गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लेकर के गया। मैंने सोचा कि भाई जनवरी में गया था कि वहाँ पर मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट को मुझे कुछ सजेस्ट करना है, उसके पोर्टफोलियो के बारे में कुछ एडवाइस देनी है, तो मैं वहाँ रुका 1 महीने, और भाई वहाँ पे और भी जो क्लाइंट्स है उसके साथ बातचीत करी, और मैंने भाई जाने से पहले एक्सचेंज में अपने पैसे को 1 लाख रुपए को कन्वर्ट करा करके लेके गया था। उस समय डॉलर चल रहा था 72 रुपए का, 72 रुपीज़, $1389 मुझको मिले कि नहीं मिले? फिर क्या हुआ भाई, वहाँ पे कोरोना का इशू वगैरह शुरू हो गया, तो मैं वहाँ से वापस आया। जब मैं वहाँ से वापस आया तो क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा एक्सपेंडिचर तो क्लाइंट्स ने मेरे बियर किया था, जब मैं वहाँ से वापस आया तो ये पूरे $1389 मेरे पास बचे के बचे रह गए। और जब मैं वापस आया तो फिर आप जान के हैरान रह जाएंगे कि जो डॉलर की कीमत थी बढ़ के वो 76 हो चुकी थी। तो जब मैं आया यहाँ पर, मैंने करेंसी को एक्सचेंज किया मनी एक्सचेंज में, तो दोस्तों मुझे मिले 1,05,564, 1,05,564। तो ये क्या हुआ? दिस इज करेंसी ट्रेड। ऑल्दो मैंने इसको करेंसी को ट्रेडिंग के समझ के नहीं किया, लेकिन ये करेंसी का ट्रेड हो गया। मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 1,05,564 बनाए सिर्फ 2 महीने के अंदर, इन 2 मंथ्स 5%, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ ग्रेट ट्रेड। तो इसी प्रकार से ट्रेडिंग होती है। आपको पता चलता है कि भाई इस समय यूएस इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, या फिर इंडिया का अंडर परफॉर्म करने वाली है, या फिर इंडिया की अच्छी परफॉर्म करने वाली है, भाई कहाँ पे न्यूज़ आने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। वो आपको मैं बताऊंगा कैसे पता करना है। फिलहाल आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे फॉरेक्स काम करता है, कैसे इंडिया की करेंसी काम करती है। इसको बेसिकली फॉरेक्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंडियन करेंसी एक्सचेंज। अब आपके दिमाग में फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के आपके दिमाग में करेंसी ट्रेडिंग को लेकर के कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे, उनको आंसर कर देता हूं पहले तो, कि भाई दुनिया में ये सबसे बड़ी लिक्विड मार्केट है, इतनी बड़ी लिक्विड मार्केट है कि इसका जो वॉल्यूम है उसको $5 ट्रिलियन आंका गया है ऑन डेली बेसिस। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट को कंबाइन कर लो, आप दुनिया की सारे स्टॉक मार्केट को कंबाइन कर लो और उसके वॉल्यूम को जोड़ लो, तो भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं हो पाएगा। इतनी बड़ी लिक्विड मार्केट है, इसीलिए तो ब्रोकर आपको आराम से लिक्विडिटी देता है, क्योंकि उसको मालूम है इसमें मेरे क्लाइंट को कोई रिस्क नहीं है, इसमें मुझे कोई रिस्क नहीं है, इसलिए आपको बम्पर वो लिक्विडिटी देता है। एंड यू कैन ट्रेड इट विद ट्रेड इट लाइक बेसिक स्टॉक्स की तरह आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल टेक्निक से यूज कर सकते हो। लेकिन लोग, इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई फिर लोग इसको इतना ट्रेड क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉफिट भी कम होता है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे आप दिन में 10% उठाने की कोशिश करते हो ना स्टॉक्स में, इसमें आपको दिन में 10% नहीं मिलेगा, इसमें दिन में आपको मिलेगा 1%, कंफर्टेबल 1%, या फिर बहुत ज्यादा होगा तो 2%, बहुत ज्यादा 2% तो कभी नहीं होगा, 1% होगा, आधा % होगा। क्योंकि आपको प्रॉफिट कम होता है, इसीलिए ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज भी कम लेता है कि भाई आपको प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है तो ब्रोकरेज आप सारा चला जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा, इसीलिए आपसे वो कम ब्रोकरेज भी लेता है और बढ़िया कंफर्टेबल 0.5-1% तो आराम से मिलता है। अब मैंने आपको एक चीज़ तो ऑलरेडी बता दी है, ऐसा क्वेश्चन तो आप दिमाग में रह नहीं जाना चाहिए कि भाई करेंसी प्राइस फ्लक्चुएट होते क्यों हैं? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई ऊपर नीचे होती है। भाई यूएस ने कल आदेश किया कि भाई हम ये सोप लेने वाले हैं, या फिर हम ये पॉलिसी लाने वाले हैं जो कि सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छी होगी, यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी होगी। तो क्या होगा, लोग बुलिश हो गए डॉलर के लिए, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। भाई डॉलर की डिमांड पूरे वर्ल्ड अक्रॉस बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई डाउन हो गई, तो उस
उस चीज़ की वैल्यू एज इट इज़ ऊपर भाग जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और जो उसके कंपैरिजन में जो भी करेंसीज होंगी वो सारी की सारी डाउन हो जाएंगी। भाई यूएस डॉलर और आईएनआर एक पेयर है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई तो मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू घट जाएगी, सिंपल एज दैट। तो भाई ये होता है डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट इन करेंसी। अब इसमें ट्रेड कौन कौन करता है, इसमें ट्रेड करते हैं बेसिकली 3 लोग। गवर्नमेंट में कौन करता है भाई, गवर्नमेंट नहीं करने लगती है, गवर्नमेंट में करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिजर्व बैंक, या फिर जो बैंक्स होती हैं, जो बड़ी बैंक्स होती हैं, सेंट्रल बैंक्स होती हैं, वो क्या करते हैं, अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को मेंटेन रखते हैं, और उसको हेज करने के लिए उनको अगर लगता है कि भाई ये इंडियन करेंसी अंडर परफॉर्म कर सकता है, तो भाई अपने यूएस के डॉलर का रिजर्व बढ़ा लेते हैं। उनको लगता है कि भाई अगर अपना वो अंडर परफॉर्म करने वाला है तो अपने उसके रिजर्व को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, तो वो हेजिंग करते हैं। बेसिकली इंडिया की या फिर जो भी करेंसी है या जो भी कंट्री है, वो अपनी करेंसी को हेज करने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग को करते हैं, उनके सेंट्रल बैंक्स करते हैं। भाई कंपनीज करती हैं, टीसीएस को अपने जो यूएस में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको पेमेंट करना ही नहीं करना है, तो क्या करेंगे, उनको मालूम है कि भाई यूएस की इकोनॉमी में कोई बम्पर स्टिमुलस आने वाला है, तो डॉलर भाग सकता है, तो वो क्या करेंगे, पहले ही उसको लो पे खरीद करके रख लेंगे, ताकि अगर वो ऊपर बढ़े तो उनको कोई दिक्कत ना हो। बात समझ में आई? तो वो लोग भी, जो कंपनियां ओवरसीज काम करती हैं, वो भी ट्रेडिंग करती हैं फॉरेक्स में, अपने पेमेंट को सेव करने के लिए, अपने रिजर्व्स को सेव करने के लिए। और ऑफ कोर्स हम और आप लोग तो बिल्कुल करते ही करते हैं, क्योंकि हम लोग को भाई सही प्राइस भी बनाना है, अच्छा पैसा बनाना है, ताकि हम उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके और अच्छे से पैसे बना सके, है ना मेरे भाई। हमको तो लॉन्ग टर्म तो करना ही करना है, हमको अच्छे खासे मुनाफे को भी बनाना है, आराम से कंफर्टेबल विद करेंसी ट्रेडिंग। अब अगर आप क्रॉस करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो क्रॉस करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप कर सकते हो यूएसडी जेपीवाई, जापान येन, यूरो एंड यूएस डॉलर, ऑसी डॉलर एंड यूएस डॉलर का पेयर बना करके जो पेयर मिलता है, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूएस डॉलर एंड स्वीडन फ्रैंक। तो ये बेसिकली मेजर पेयर्स हैं जो कि फॉरेक्स पे ट्रेड होते हैं। हम लोग को इस पे जाने ही नहीं, हम लोग को भैया सिंपल पहले अपनी इंडियन नेशनल रुपी के कंपैरिजन से ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि हमें आईएनआर के बारे में ज़्यादा पता है ना, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या सोप ला रही है, हमें ज़्यादा इजी है। उसमें भी मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट क्या है, यूएसडी आईएनआर, सिंपल, बाकी तरफ ध्यान ही ना लगाओ, अभी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यूएस डॉलर आईएनआर पकड़ो और उस पे ही ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करो, उस पे ही आप बम्पर बना करके पैसा रखोगे। सिर्फ 2 जगह ध्यान रखना है, यूएस का डाउ कैसा चल रहा है, यूएस का डाउ कैसा चल रहा है। अगर वो ऊपर गया तो मतलब अगले दिन इंडिया वीक हो सकता है, इंडिया का रुपी वीक हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कितना सिंपल है यार। और अगर बाई चांस डाउ नीचे गिरा है तो हो सकता है या तो इंडियन करेंसी नीचे जाएगी, वरना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंडिया का रुपी स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर वीक हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ इसमें कॉन्सेप्ट है पिप का। लोग कहते हैं भाई मैंने इतना पिप कमाया, इतने पिप की ट्रेडिंग हुई। पिप क्या होता है? पिप कुछ नहीं होता है, बेसिकली इट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बाय विच अ करेंसी कैन मूव इन 4 डिजिट। जो करेंसी होती है ना, उसको 4 डिजिट में ट्रेड किया जाता है। ऐसा क्यों? उसको इसलिए ट्रेड किया जाता है क्योंकि एक डिजिट दुनिया के जो कंट्रीज़ के फॉरेन रिजर्व्स है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती हैं। इसलिए उसका एक डिजिट भी बहुत मायने रखता है। तो फिलहाल आपके लिए जानना जरूरी है, सिर्फ इतना जान लीजिए कि एक पिप का मतलब होता है 0.0025, है ना। अगर यूएस डॉलर के कंपैरिजन में लोगे तो एक पिप बढ़ी मतलब कितना बढ़ा, 0.009000 से 75.9025। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पिप की बढ़ोतरी हुई। एक पिप मतलब 0.0025, इतना आप समझ लो। क्योंकि एक पिप क्या, एक पॉइंट भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। इसलिए सिर्फ ट्रेडिंग होती है पिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर आपने कह दिया कि भाई इसमें प्रॉफिट कम बनता है, तो फॉरेक्स या फिर एक ट्रेडर कितना बनाता है। तो मैं फॉरेक्स के बारे में बात नहीं करूंगा अभी मैं बात करूंगा आईएनआर के कंपैरिजन में। जो ट्रेड कर रहा है आईएनआर, यूएसडी आईएनआर, वो कितना पैसा बनाता है। तो भाई अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पर डॉलर चल रहा है 75 रुपीज़ का, 75 पॉइंट पे, तो आपने उसको 75.2 पे सेल किया, तो आपको कितना पॉइंट गेन हुआ? 0.2 हुआ कि नहीं हुआ? तो गेन इन पॉइंट हुआ 0.2
0.2 और एक लॉट में कितने यूनिट होते हैं? 1000। मैंने आपको बताया था एक लॉट में 1000 यूनिट्स होते हैं, 1000 डॉलर्स होते हैं एक लॉट में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 इंटू 2, 200 रुपये। और एक यूनिट, एक लॉट की कितनी कीमत मैंने आपको बताई थी? ऑलमोस्ट 1000, 1100, 1200 रुपए के आसपास बताई थी कि नहीं बताई थी? अगर आप इसमें, ये इंट्राडे की कॉस्ट है, अगर आप इसको ट्रेड करोगे बेसिकली, अगर इसको फ्यूचर्स लेकर के आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे, मैं आपको दिखाता हूं इसको, ब्रोकरेज वाला जो कैलकुलेटर है उस पर दिखाता हूं। तो भाई ये आ गया है ज़ीरोधा का। ज़ीरोधा मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों, आपको भी रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। बहुत ही सिंपल, सोबर, स्वीट है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। फिलहाल हम लोग समझते हैं भाई कितना आपको मार्जिन लगेगा। तो इसमें मार्जिन का कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप MIS ट्रेड करेंगे, अगर आप उसको पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो उसको नॉर्मल ट्रेड करेंगे, NRML जिसको बोलते हैं। तो NRML में क्या कर सकते हैं आप? पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 2 दिन रख सकते हो, 4 दिन रख सकते हो। तो भाई उसके क्या हैं, उसके चार्जेस क्या लगेंगे भाई? उसको देखते हैं, USD INR देखेंगे हम लोग, और कुछ नहीं देखेंगे। अगर आप USD INR को नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो, मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको मार्जिन पड़ेगा 2280 पर लॉट, अगर आप उसको नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इसका आधा लगेगा आपको, तो 1100 रुपए के आसपास लगेगा। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आप USD INR के में फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करोगे या फिर ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो आपको 2280 का लॉट लगेगा। अगर आप NRML ट्रेड ले रहे हो, MIS ले रहे हो तो उससे भी कम। ये ब्रोकरेज का जो ये लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से जाकर के विजिट करके और इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसमें आपको एक PDF भी मिलेगा, हियर इज द PDF, करेंसी मार्जिन का एक PDF मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना, उसको भी देख लेना, अपना कंफर्टेबल कर लेना दोस्तों। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन विजिट इट। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में दोस्तों, की करेंसी को ट्रेड कैसे करना होता है। तो करेंसी का जो ये कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं करेंसी पेयर। ये जो पार्ट होता है USD INR, तो USD को बोलेंगे बेस, INR क्या होगा? काउंटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये सबसे कॉमन पेयर है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेयर है, इसको ही हम लोग यूज करते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? सिग्निफाइज हाउ मच, ये होना चाहिए USD, हाउ मच US डॉलर इज वर्थ इन INR। मैं पहले दूसरा फॉरेक्स एग्जांपल ले रहा था, अब मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। हाउ मच US डॉलर इज वर्थ इन INR, मतलब क्या हुआ? अगर यहां लिखे हम लोग 75 रुपीज का चल रहा है इस समय US डॉलर, इसका मतलब हुआ 75 रुपीज का US डॉलर है इन द वैल्यू ऑफ INR। बात समझ में आई? हाउ मच US डॉलर इज वर्थ इन INR। तो ये जब भी लिखा होता है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इसकी वैल्यू इसके हिसाब से दी जा रही है। US डॉलर मतलब 75 रुपए दोगे तब मैं तुमको $1 दूंगा। सिंपल सी चीज है। बेसिकली US डॉलर की वैल्यू को INR में कंपेयर किया जा रहा है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, अब ब्यूटी क्या है करेंसी ट्रेडिंग की कि वो भाई रेंज बाउंड रहता है। कभी भी US डॉलर आपको लग रहा है क्या यहाँ से डबल हो जाएगा क्या, 150 रुपए हो जाएगा क्या? 150 रुपए होने के लिए इंडिया को बहुत भयंकर अंडर परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो भी कई दशकों में, तब जाकर के 150 होगा। एक दिन में नहीं हो जाएगा। तो ये आपको लगता है 150 होगा, कभी भी नहीं। ये क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ से जाएगा 78 और उसके बाद रिट्रेस होकर के आ जाएगा 72, फिर कहीं कुछ इंडिया में कुछ गड़बड़ हो गया तो भाई जाएगा 76 और उसके बाद सरक के आ जाएगा 73 एंड सो ऑन। आपको समझ में आ रहा है? ये एक रेंज ही चलती रहेगी। इसको मैं अभी आपको चार्ट पे समझाऊंगा। तो आपको क्या करना होता है भाई? आपको यहाँ पे बाय करना होता है लो पे। जब आपको लगे कि ये कुछ ज़्यादा ही निकल गया है ऊपर, वहां पे आपको इसको सेल करना है। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं उसको चार्ट पे समझेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूं बेस्ट टेक्निक क्या है। बेस्ट टेक्निक फॉर इंट्राडे, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं और क्विक ट्रेडिंग करते हैं विद इन 15 मिनट्स, तो आपको गैप स्कैल्पिंग की ट्रेडिंग से को फॉलो करना है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, आपको यहां पर लिंक आ रहा होगा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉन्सेप्ट है, अगर आप डे ट्रेडर हैं, मतलब पूरे दिन आप वेट कर सकते हैं, वो होती है गैप ट्रेडिंग। गैप ट्रेडिंग का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, आपको यहां पर लिंक आ जाएगा। यू कैन गो एंड हैव अ लुक कि भाई गैप ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ये अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, तो आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ ये 3 चीजें रखनी है दिमाग में, बॉलिंजर बैंड, MACD एंड MFI। अदरवाइज आप गैप ट्रेडिंग करके या फिर
प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग से भी आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस पोस्टेड हैं, ऊपर मेरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को जाकर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो भाई अब कैसे ट्रेडिंग करते हैं इसको सीख लेते हैं। थ्योरी बहुत हो गई, आपको स्ट्रेट अवे मैं ज़ेरोधा पे हूँ इस समय। ज़ेरोधा पे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे आपने USD टाइप किया तो इसमें आ जाएगा USD का। इसमें महीना चल रहा है मई का, तो मई के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो या फिर जून के करना चाहते हो या फिर जुलाई के करना चाहते हो, अगस्त, सितंबर एंड सो ऑन। तो भाई आपको करना है उस करंट मंथ में ही ट्रेड। बात समझ में आई? आपको क्या करना है, USD INR का मे फ्यूचर स्ट्रेट अवे खोलना है, इस पे क्लिक करना है, चार्ट आ जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, लेट्स गो टू द चार्ट स्ट्रेट अवे। तो भाई हम लोग चार्ट पे आ गए हैं और चार्ट पे आप देख सकते हैं $, INR में फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है। कैंडल लगा रखी है मैंने 5 मिनट्स की। कितने मिनट की? 5 मिनट्स की। ओके, आपको देखना है सिंपल, ये जो मैंने टूल लगा रखा है इसको बोलते हैं VWAP। VWAP कैसे काम करता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे लिंक देख सकते हैं। 5 मिनट्स की कैंडल लगी हुई है। स्टडीज में जाएंगे तो भाई इसमें 3 मैंने कंपोनेंट्स लगा रखे हैं। वन इज MACD। MACD क्या होता है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मनी फ्लो इंडेक्स बताता है कि ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और VWAP लगा रखा है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो कि आपको बताता है प्राइस एक्शन। अब देखिए दोस्तों, ये तारीख क्या है आज, ये देखिए आज है 8 मई। 8 मई की ट्रेडिंग को हम लोग देखते हैं। भाई सिंपल सा VWAP आपको लगाना है। और VWAP का मतलब क्या होता है कि वहां पर अगर इस प्राइस से अगर स्टॉक नीचे गया और कंफर्मेशन दिया तो आपको उसमें सेल करना है। VWAP के नीचे गया और कंफर्मेशन दिया तो आपको सेल करना है। तो यहां पर कंफर्मेशन मिला इस पहली कैंडल से, आप देख सकते हैं इसने कैंडल दिया, सेल करना है। और उसके बाद कंफर्मेशन दिया, उसके बाद सेकेंड रेड कैंडल ने कि भाई यहां पर आप सेल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और उसके बाद देखिए स्टॉक कैसे गया, नीचे गया कि नहीं गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे देखिए क्या बना है, ये बना है डोजी। अगर आपको डोजी नहीं मालूम है तो डोजी का यहाँ पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसको आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। तो डोजी का मतलब होता है यहां पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यहां से आप फ्रेश बाइंग कर सकते थे VWAP तक के लिए। और आप देखिए कितना पॉइंट का आपको गेन मिलेगा, ऑलमोस्ट 75.4 के आसपास से क्लोज टू 75.6। 20 पॉइंट से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा वो भी बताऊंगा। ऑलरेडी वैसे मैंने आपको बता दिया है कि 200 रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब 200 रुपए का बेनिफिट मिलेगा ऑन एवरी 20 पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं, और बाइंग के बाद आप देखिए स्टॉक ऊपर ही चलता चला जाता है। आपको एम करना है, कितना एम करना है, आपको एम करना है 0.5% के प्रॉफिट के लिए इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, इन करेंसी ट्रेडिंग। इसके ऊपर का एम आपको नहीं करना है कि मुझे 2 मिल जाए, 2.5 मिल जाए, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज ऑलमोस्ट नील होता है। ऑलमोस्ट नील है, जो भी आपका प्रॉफिट है वो आपका शुद्ध मुनाफा ही है। आप सोचेंगे सर ये तो आपने एक चार्ट को बता दिया, हिस्ट्री में तो सब बताना बहुत आसान है। तो मैं आपको पुराना चार्ट भी दिखाता हूं। आप देखिए कितना सिंपली आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। VWAP के ऊपर जाएगा तो वहां पर आपको सिर्फ बाइंग करनी है, फॉल सिग्नल नहीं देता करेंसी ट्रेडिंग। यहां पर आपने बाय किया, उसके बाद वो स्ट्रेट अवे ऊपर ही जाएगा। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ 0.5% का प्रॉफिट बुक करना है और निकल जाना है। और नीचे कंफर्मेशन के लिए आप क्या देखते हो कि भाई MACD मुझे बाय सिग्नल दे दे, और उसके बाद फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए MACD ने बाय सिग्नल कब दिया, यहीं पर दिया आपको कि आप बाय कर सकते हो। और उसके बाद स्टॉक ने आपको बाय के बाद सेल सिग्नल कब दिया, यहां पर। तो आप यहां से यहां तक ट्रेड में रह सकते हो। ये खासियत है फॉरेक्स ट्रेडिंग की कि आप इसमें फॉल सिग्नल बहुत कम पाते हो। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग हुई, करेंसी ट्रेडिंग जो भी कह लो आप, इसमें आपको फॉल सिग्नल कम मिलते हैं। ये पहली चीज हो गई। नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, ये तो भाई इंट्राडे हो गई, गैप स्कैल्पिंग कर लेंगे, गैप तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहां पर आपको लगाना है बॉलिंजर बैंड, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूं। तो भाई ये लग गया है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि उसमें आपको पोजीशनल ट्रेडिंग करनी है, आपको उसको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 1 डे का कैंडल लगाना ही लगाना है, क्योंकि आप पोजीशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। एक दिन की कैंडल मतलब एक दिन का पूरा सेंटीमेंट बता रही है। तो आपको बाइंग कब करनी होती है, बॉलिंजर बैंड का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। बॉलिंजर बैंड के जब लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन के लोअर बैंड में स्टॉक आता है तब आपको बाइंग करनी होती है, और जब अपर बैंड पे आता है तब आपको सेलिंग करनी होती है। ये एक प्रिंसिपल
लेवल है जिसको कि आप बैक ऑफ द माइंड याद रख सकते हो। तो आपको कब बाइंग करनी थी? जब वो अपने लोअर बैंड था। यहाँ पे लोअर बैंड पे था कि नहीं था? यहाँ आप बाइंग कर सकते थे। और उसके बाद सेलिंग कब कर सकते थे? आप देखिए यहाँ अगर आप बाय करते तो ऑलमोस्ट 72 रुपीज़ पे, 72.5 पे या फिर 72 के आसपास ही था ये प्राइस। तो 72 पे आप इसको बाइंग करते। और उसके बाद अपर बैंड पे कब गया ये आप देख सकते हैं, पहली कैंडल बनी है क्लोज टू 72.7 पे। या तो आप वहां एग्जिट कर सकते थे, या तो फिर आप ट्रेड में बने रह सकते थे जब तक कि आपको वीक सिग्नल ना मिले। वीक सिग्नल पहला कब मिला है? पहला सिग्नल आपको वीक मिला है ऑलमोस्ट 74.2 के आसपास। तो यहां पर आप चाहते तो आप एग्जिट कर सकते थे। तो 72 से 74.2 बढ़िया फर्स्ट क्लास 3 to 4% का बेनिफिट आपको मिला है इन करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी ट्रेडिंग में जो भी आपका मुनाफा होता है वो क्लियर कट आपका ही होता है, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस ऑलमोस्ट निल होते हैं। तो दोस्तों ये होता है करेंसी ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। और आपको क्या ध्यान रखना होता है कि आपको बाय करना होता है। मनी फ्लो इंडेक्स देखिए ओवरसोल्ड बता रहा है, यहां पर देखिए MACD ने बाय बताया। जब MACD और मनी फ्लो बता दें कि बाय कर लो, तब आपको बाय करना होता है। इसके सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप जाकर के देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में एवरीथिंग इज गिवन। बहुत ही सिंपल साफ सुथरा कॉन्सेप्ट और जनरली फॉल्स ट्रेड नहीं देता है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ट्रेड करती हैं। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि इसमें सेंटीमेंट बना रहता है, अगर बुलिश हो गया तो बुलिश चलेगा कुछ दिन, अगर डॉलर अच्छा मूव कर रहा है तो अच्छे दिन मूव करेगा। ये कोई स्पेकुलेशन नहीं चलती है इसमें। तो दोस्तों आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि कैसे आप इसमें करेंसी में ट्रेड करते हैं। तो बस ऐसा कि मेरा हमेशा का रूटीन रहता है, मैं आपको हमेशा छोटा सा होमवर्क देता हूं। आज भी आपको होमवर्क करके मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि भाई US डॉलर का तो मैंने ऑलरेडी प्राइस आपको बता दिया। अब आपको बताना है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस INR, मतलब क्या इस पेयर का और इस पेयर का क्या प्राइस चल रहा है इन दी कमेंट सेक्शन। जापानीज येन INR और GBP INR, इसको जाके आप ज़ेरोधा में चेक कर सकते हैं। ज़ेरोधा में अकाउंट अगर नहीं खोला है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। डू नॉट फॉरगेट टू ओपन इट। बहुत ही सॉलिड ब्रोकिंग फर्म है। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें सभी लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों ये ब्लेसिंग्स होती हैं जो कि आप पाते हैं व्हेन योर फ्रेंड फाइंड्स इट अ गुड कंटेंट। जैसे कि मैं शेयर कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप लोग भी इसको शेयर करें एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्लेसिंग जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।